हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम करने वाले क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो बेसिकली क्लास 11th में तो हमें सिर्फ अकाउंटिंग के बारे में ही जानना है। तो सबसे पहले अकाउंटिंग क्या होता है ये जानते हैं। तो अकाउंटिंग डिसिप्लिन इज कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड एनालाइजिंग ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर प्राइमरी ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। तो इस डिफिनीशन में हमें 5 चीज़ें मिल रही है जो कि हमें जानना बहुत ज़रूरी है, और पूरे अकाउंटिंग में यही 5 चीज़ इस चैप्टर में ही चलेगी। तो वो कौन सी है? तो सबसे पहला है रिकॉर्डिंग, दूसरा है हमारा क्लासिफाइंग, तीसरा हो गया हमारा एनालाइजिंग, चौथा हो गया ट्रांजैक्शन, और पांचवा है हमारा इवेंट। बेसिकली ये टर्म इस डिफिनीशन में जानना बहुत ज़रूरी है कि 5 चीज़ है क्या। सबसे पहले रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग और ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। इस डिफिनीशन में ये 5 एलिमेंट हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो रिकॉर्डिंग तो हम फर्दर पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग किस बुक में होता है उसे बोलते हैं, उसे हम जर्नल बोलते हैं। जिस बुक में रिकॉर्डिंग होता है उसे जर्नल, और क्लासिफाइंग जिस बुक में होता है उसे लेजर। ये एग्ज़ाम में आ सकती है तो आप इसे ज़रूर नोट कर लें। और एनालाइजिंग बैलेंस शीट और P&L में होता है, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। और ट्रांजैक्शन, अब आते हैं हम अपने 4th एलिमेंट पे जो है हमारा ट्रांजैक्शन। तो इसके लिए मैं इसको पहले इरेज कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि ट्रांजैक्शन होता क्या है। जब 2 व्यक्ति, मान लो ये A है और ये B है, इस दोनों के बीच में कोई बिजनेस हो रहा है, तो ये बिजनेस को हम बोलेंगे ट्रांजैक्शन। द बिजनेस बिटवीन द 2 पर्सन आर नोन एज ट्रांजैक्शन। बहुत सिंपल है। और अब अपने 5वें पे आते हैं जो है हमारा इवेंट्स। इवेंट्स का बेसिकली मतलब होता है कुछ हुआ, समथिंग हैपन, समथिंग हैपन। समथिंग हैपन, कुछ हुआ। जैसे उन लोगों के बीच में क्या हुआ था? बिजनेस हुआ था। समझ लो A और B के बीच में क्या हुआ? बिजनेस हुआ, बिजनेस हो रहा है इन लोगों के बीच में। तो क्या हो रहा है? तो बिजनेस हो रहा है। तो समथिंग हैपन, कुछ हुआ, तो इसको बोलेंगे इवेंट। मतलब इन दोनों के बीच में क्या, इन दोनों के बीच का ट्रांजैक्शन और जो हुआ उसको बोलेंगे इवेंट। इन लोगों के बीच में इवेंट हुआ, कौन सा इवेंट हुआ? तो ट्रांजैक्शन हुआ इन लोगों के बीच में। तो इवेंट्स का मतलब हो गया समथिंग हैपन, कुछ हुआ, और ट्रांजैक्शन मतलब अगर 2 लोगों के बीच में कोई बिजनेस हो रहा है, बिटवीन 2 पर्सन इज नोन एज ट्रांजैक्शन। बहुत सिंपल है। तो अब हम फर्दर आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो है बुक कीपिंग। तो आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे बुक कीपिंग। तो मैं पहले इसको इरेज कर लेता हूँ। तो चलिए, बुक कीपिंग क्या होता है? तो बुक कीपिंग द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट ऑफ अ बिजनेस। बुक कीपिंग ऐसा रिकॉर्डिंग करने का वो प्रोसेस जो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को, यहाँ पर जानना बहुत ज़रूरी कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब सपोज दैट A B में क्या हो रहा था? बिजनेस हो रहा था, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में ये ट्रांजैक्शन है, ठीक है। लेकिन क्या फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन है? ऑब्वियसली है, क्योंकि बिजनेस जो होता है विदाउट कैश, विदाउट मनी होता है? नहीं होता है।
मनी इन्वॉल्व होता है बिजनेस में। तो इन लोगों के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है वो फाइनेंशियल नेचर का है। तो अकाउंटिंग उसी चीज़ का होता है जो फाइनेंशियल नेचर का हो। सपोज़ राम जो है श्याम से कुछ खरीद रहा है, बाई समथिंग, ठीक है, और वो ₹5 का है, ठीक है। तो इन लोगों के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन है वो फाइनेंशियल नेचर का है, क्योंकि इसमें क्या है, मनी इन्वॉल्व्ड है। तो कोई भी ट्रांजेक्शन जब होगा तो फाइनेंशियल नेचर का तभी होगा जब उसमें मनी इन्वॉल्व होता है। और ये जो बुक कीपिंग द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट ऑफ द बिजनेस। तो आप ये जान गए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वो होगा जो मनी से इन्वॉल्व होगा, और ये क्या है, एक रिकॉर्डिंग करने का एक प्रोसेस है। इट इज़ एन पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग नहीं, अकाउंटिंग का एक पार्ट है जो आप देखते हो कि दुकान में, जैसे ये दुकान है किसी का, तो ये जो डायरी एक मेंटेन करता होगा ना, जिसमें कोई भी उधार ले गया क्रेडिट पे, तो उसे ये नोट करता है एक बुक में, तो ये उसका जर्नल हो गया, और इस जर्नल में ही रिकॉर्डिंग होता है। तो बेसिकली जो दुकानदार जो अपना बुक मेंटेन करता है वो बुक कीपिंग ही करता है, क्योंकि वो सिर्फ जर्नल बनाता है, जिस जर्नल में एक ही पेज पे सारे आदमी का, जैसे राम का हो गया, श्याम हो गया, सोहन हो गया, सबका एक ही पेज पे नोट कर देता है। और बुक कीपिंग में 4 ऐसे एक्टिविटीज़ है जो इन्वॉल्व है। पहला, आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। कोई भी बुक कीपिंग होगा विदाउट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का नहीं होगा। तो मैं बताया फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वो होता है जिसमें मनी इन्वॉल्व होता है। तो मेजरमेंट दैट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इवेंट इन टर्म्स ऑफ मनी, तो ये मैंने पहले बता दिया। रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन जर्नल, ये मैंने बता ही चुका है कि जर्नल में ही रिकॉर्डिंग होता है। और क्लासीफाइंग देम इनटू अ लेजर, और उसके बाद इसे लेज़र में क्लासीफाइंग करते हैं। तो ये मैं बता चुका हूँ कि क्लासीफाइंग लेज़र में होता है। तो अब बताता हूँ कि लेज़र में क्लासीफाइंग करते किस तरह से। सपोज ये लेज़र है, तो जर्नल में क्या होता था, एक ही में सब लिख देते थे, एक ही डायरी में। लेकिन इसमें होता है क्या कि हर आदमी के लिए सेपरेट बुक बनता है। जैसे राम है तो राम के लिए पूरा सेपरेट हो गया, श्याम के लिए अलग से, सबके लिए सेपरेट बुक रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग, बाय।